एक अल्लाह का वली रहता था पहाड़ों में, गार में। एक रहता था नीचे शहर में, नीचे बाजार। ये जो शहर में रहता था ये था सुन्नार, सोने का काम करता था। ऊपर वाला सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था। एक दिन उसका भी चर्चा शहर में था, शहर वाले का चर्चा शहर में भी था, दोनों का था। लेकिन ये रहता था बाजार में, वो रहता था गार में। एक दिन शहर से एक आदमी जा रहा था ऊपर सुन्नार के पास, अल्लाह के वली को कहने लगा, हज़रत साहब आज मैं ऊपर जो बाबा जी रहते हैं उन्हें मिलने जा रहा हूँ। कहा ठीक है। वो गया ऊपर मिलने। जब मिलने के लिए गया तो ये जो सुन्नार था ये कहने लगा, ऊपर वाले हज़रत साहब को मेरा सलाम कहना, सलाम देना उन्होंने। ये गया, उसने कहा जी हज़रत साहब वो नीचे वाले बाबा जी आपको सलाम कह रहे थे। उनका जी वालेकुम सलाम। वो भी वली था, ये भी वली था, वो इसको जानता था, ये उसको जानता था, आपस में कभी मिले नहीं थे, सिर्फ तारुफ था, यानी सुना था। वो कहने लगा वालेकुम सलाम। वो गार वाले वली ने एक मटका लिया पानी का, उस पानी के मटके के नीचे उसने पत्थर मार के नीचे से तोड़ दिया, पानी नीचे नहीं गिरा। उसकी विलायत थी, पानी नीचे भी नहीं गिरा। उसने मटका लिया और कहा कि ये जाके नीचे वाले वली को जो बाज़ार में रहता उसको दे देना। वो बंदा ले आया, उसने ला के मटका उसको दिया। उसने कहा जी ये हज़रत साहब पानी नीचे भी नहीं गिरा, नीचे से बाबा जी ने तोड़ भी दिया और कहा आपको दे देना। उसने कहा अच्छा जी। उसने वो मटका लिया, बांध के अपनी दुकान में लटका लिया। जो बंदा आता देखता कि नीचे से टूटा है, ऊपर से डिप करता, पानी भी है। अब ये जो सुन्नार था इसने रुई ली। सुन्नारों के पास रुई होती है क्योंकि उनका काम ही उस तरह का होता है, नरमो नाजुक पत्थर वगैरह नगीने रुई में रखते हैं। उन्होंने रुई के ऊपर कुछ कोयले पकड़ के रखे अपनी अंगीठी से और उस बंदे को कहा जा ये मेरी तरफ से उसको दे के आ। रुई के ऊपर कोयले रख दिए लेकिन रुई ना जली। वो ले गया, वो जाके उसने कहा हज़रत साहब ये नीचे वाले बाबा जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। ये भी वली बात है कि बंदा क्या करे, जब हो तो बंदा फितना हो दुनिया में तो बंदा क्या पहाड़ों में चला जाए या दुनिया में रह के फितनों का मुकाबला करे। मकसद इस वाक़े में आखिर में आएगा। जब ऊपर वाला वली जो गार में रहता था उसने देखा कि बाजार वाले ने ये तोहफा भेजा है कि रुई के ऊपर कोयले, रुई जाली नहीं रही। उसने कहा यार ये तो बहुत बड़ा वली, मैं इसको मिलने जाऊँगा। ऊपर से उतरा, नीचे आ गया, उसकी दुकान पे आया, मिला, सलाम दुआ, बैठ गए, बातें होती रही। सुन्नार वली बाजार वाला कहने लगा गार वाले को, हज़रत साहब 2 मिनट मेरी दुकान पे बैठे, मैं घर से होके आया। वो चला गया घर। इसके पास एक खातून आ गई, कहने लगी बाबा जी मैंने ना एक चूड़ी बनवानी है सोने की, मेरे हाथ का कलाई का नाप ले लें। उसने कहा भाई मैं तो दुकान का मालिक नहीं, मालिक घर गया, आएगा तो ले। उसने कहा ये उसका रजिस्टर पड़ा है, मैं पहले भी इससे चूड़ियाँ बनवाती हूँ, बनवानी तो है, बस वो टेप पड़ी है, यानी पैमाना जो भी था, ये आप मेरा नाप ले लें, यहाँ पे लिख लें, आएगा उसको बता देना। उनका चलो ठीक है, ज़िद कर रही खातून। हज़रत साहब ने वो पैमाना लिया, पैमाना लेके खातून की बाजू के इर्द गिर्द कलाई का नाप लेने के लिए वो पैमाना बांधा। पैमाना बांधते हज़रत साहब की एक उंगली खातून के जिस्म के साथ लग गई। जब उंगली जिस्म के साथ लगी, उनका जो मटके का पानी था नीचे गिर गया, पानी नीचे गिर गया। हज़रत साहब बड़े हैरान हुए, आए तो बाबा जी ने, बाजार वाला वली सुनार, उसने भी आके देखा पानी नहीं है। हज़रत साहब क्या किया आपने? उसने कहा यार मैं, एक खातून आई थी, नाप लेते वक्त मेरी उंगली उसके जिस्म के साथ मस हो गई, मेरा पानी नीचे गिर गया। वो कहने लगा विलायत ये नहीं कि दुनिया छोड़ के पहाड़ों में जाके अल्लाह अल्लाह करो, ये तो हर कोई कर सकता है। मज़ा तब है कि बाजार में बैठ के रब को मना। आज तक सारी ज़िंदगी मैंने जितनी खातूनों के लिए सोना कड़े या हाथ के कड़े चूड़ियाँ बनाए हैं, कभी सारी ज़िंदगी में एक खातून के जिस्म को कभी मेरी उंगली भी नहीं लगी। विलायत ये है, ये नहीं पहाड़ों में जाके वह मनके मारो। फरमाया नहीं, मज़ा तब है कि बाजार में बैठ फितनों का मुकाबला कर। और फिर उस वली ने कहा कि अब गार में जाके देख लेना, मेरे कोयले आज भी उसी तरह जलते होंगे। तेरा पानी तो डिग गया पर मेरे कोयले डिगने हैं नहीं। तो ये इमाम नववी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगरचे हदीस इस बारे में आई हैं
कि बंदा चला जाए दुनिया छोड़ के गारों में अल्लाह की इबादत करे, सरकार ने फरमाया बेहतर है। लेकिन मुख्तार मज़हब पसंदीदा वो है जो रसूलुल्लाह ने इख्तियार फरमाया कि बंदा लोगों में रहे, उनके दुख सुख में, नेकी के मजलिसों में शरीक हो, और जो बुराई का काम करते हैं उनको बुराई से मना करे। फजीलत ज़्यादा है इसकी।